नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अंदर पाचन तंत्र के बारे में। और ये जो आपका यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं एसएससी, रेलवे, सीईटी, रीट, पटवारी, जेल प्रहरी, ग्राम सेवक अधिकारी, राजस्थान पुलिस, एलएसए, इन सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर बात करें पाचन तंत्र में हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में थ्योरी पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाचन क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि पाचन की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो यानी सरल अणु यानी ग्लूकोज में टूट जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है वो एमिनो एसिड होती है। वसा की बात करें, फैट है वो यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जटिल और बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या है, जटिल और बड़े अणु हैं। ये सामान्य यानी कि सरल एवं छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइजेशन या पाचन कहेंगे। उसके बाद में अगर बात करें, थोड़ा सा हम देखते हैं हमारा पाचन तंत्र। तो देख लीजिए, अगर बात करें सबसे पहले ये हमारा यानी कि माउथ एंड माउथ कैविटी है। ये फेरिंक्स है यानी कि गर्सिका कह सकते हैं। ये ओसोफेक्स या हम कह सकते हैं फूड पाइप या भोजन नली। ये आपका लीवर है यानी यकृत की बात करें यहाँ पर। ये आपका यानी अमाशय है। उसके बाद में ये बात करें तो ये आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है। उसके बाद में अगर बात करें, ये गोल ब्लैडर या हम कह सकते हैं पित्ताशय जिसमें यानी बाइल जूस या पीत रस होता है वो क्या है, स्टोर होता है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है। और ये रेक्टम यानी मलाशय है। और ये अंत में एनएस यानी कि गुदा द्वार है। तो ये आपका यानी कि डायग्राम के द्वारा भी हम इसको देखा जा सकता है। उसके बाद में अगर बात करें, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम माउथ के अंदर यानी कि दांतों के बारे में बात करते हैं। दांत की बात करें तो निर्माण होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। यानी कि हमारे दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। दांतों के अध्ययन की बात करें तो दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। हमारा दांत सूत्र की बात करें तो क्या होता है, 21-23 होता है। यानी कि हमारे दांतों की संख्या, जो डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है, 21-23 होता है। ये सीटी 2024 में पूछा गया था, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। दांतों की कुल संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, 32 स्थायी दांतों की संख्या। और अस्थायी दांतों की संख्या की बात करें तो क्या है, 20 होते हैं। दांतों के प्रकार की बात करें तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये भी अभी पशु प्रेक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो यानी कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर दांत, ठीक है, यानी कि जिनको कर्तनक कहते हैं। कैनाइन दांत, प्री मोलर और आपके मोलर, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर जो सबसे पहले आगे की तरफ होते हैं उन्हें इंसाइजर कहते हैं। उसके बाद में कैनाइन आते हैं, प्री मोलर और मोलर जो अंतिम दांत आते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे यानी कि अंतिम जो 4 दांत होते हैं दोस्तों, अंतिम 4 दांत होते हैं उनको विजडम टूथ भी कहा जाता है यानी अक्कल दांत कहा जाता है। और अक्कल दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पहुंच चुका है। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। यानी वसा का पाइसीकरण में शामिल होता है अग्नाशय, यकृत, अमाशय और पलिया। तो देखिए, अगर बात करें हमारा जो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। हमारा जो लीवर होता है, लीवर से यानी एक जूस का सिक्रेशन होता है जिस जूस को हम क्या कहते हैं, पीत रस कहते हैं, यानी बाइल जूस कहा जाता है। और ये बाइल जूस में विशेष प्रकार का कोई एंजाइम तो नहीं होता है, परंतु ये क्या करता है, वसा का पाइसीकरण करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। यकृत के बारे में याद रखना, यानी कि हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो कौन सा है, लीवर है। लीवर में लगभग 250 प्रकार के यानी कि रसायनों का संश्लेषण होता है। इसलिए यानी कि इसे मनुष्य का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। और हमारे शरीर की यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो भी कौन सी है, यकृत है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन
तीनों की बात करें तो इन तीनों को भोजन कहते हैं, और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है वो हमारे कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। छोटे आंत के द्वारा यानी कि क्या है, इसके अंदर भी आप जाओगे तो एक हमारा ऑर्गन है जिसका नाम है अग्नाशय। कौन सा है, अग्नाशय, यानी पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज से एक जूस का सिक्रेशन होता है जिसे पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं, या जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस। क्या कहा जाता है, अग्नाशयी रस कहा जाता है। और इस अग्नाशयी रस को याद रखना, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, अग्नाशयी रस को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यानी कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। और भोजन में पूर्ण जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी का अवशोषण भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है। अब देखो, अगर सीधा आपसे पूछा जाता कि भोजन में जो खाद्य पदार्थ है उनका यानी पाचन और अवशोषण का काम वो तो छोटी आंत में होता है, परंतु ये कह रहा है कि कुछ पदार्थ जो जिनका पाचन नहीं हुआ है, अनपचे पदार्थ है, जल है, तो जल और अनपचे पदार्थों का यानी कि क्या है, अवशोषण कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कॉलन, और इस कॉलन के अंदर यानी विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया कहा जाता है। यानी ई कोलाई बैक्टीरिया यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कहा जाते हैं, जो क्या करते हैं, जल अवशोषण में सहायता करते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, सबसे पहले यानी कि अगर बात करें हम भोजन को क्या ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करने की बात करें तो पहला आता है अंतर्ग्रहण। तो यानी कि पहला क्या आ जाएगा, अंतर्ग्रहण। उसके बाद में यानी कि हमारे माउथ में भोजन जाता है, हम माउथ के अंदर क्या है, भोजन को जैसे ही चबाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने लग जाता है, जिसको पाचन कहा जाता है। उसके बाद में हमारी बॉडी में पचित भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषित होता है, तो यानी कि अवशोषण। उसके बाद में यानी कि क्या है, जो पोषक तत्वों का अवशोषण किया है उन पोषक तत्वों को यानी कि क्या ब्लड में मिला दिया जाता है, इस घटना को स्वांगीकरण कहते हैं। और उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हो। यानी कि अंतर्ग्रहण, ये पशुओं के द्वारा शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया होती है, उसे अंतर्ग्रहण करते हैं। पाचन, यह वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अणुओं वाले भोजन को छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में परिवर्तित किया जाता है या तोड़ा जाता है। अवशोषण, यह वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन रक्त प्रवाह में चला जाता है यानी रक्त में मिल जाता है। स्वांगीकरण, यह वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं में उनकी वृद्धि के लिए मिलाया जाता है। उत्सर्जन, वह प्रक्रिया जिसमें अपचित यानी अपचित भोजन होता है उसको मल के रूप में यानी कि बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये पाचन के चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डिश का परिवहन करती है। यानी कि जो लसिका होती है, लिम्फ्स होती है, वो क्या करती है, आंतों में पचित और अवशोषित किसका, यानी वसा का। तो ये याद रखना है, यानी कि किसका, वसा का परिवहन करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ पे होता है। तो दोस्तों हमने पहले भी बात की थी, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और यानी कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की अगर बात करें तो इसके बारे में याद रखना है, इसकी लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर तक होती है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम उत्प्रेरित विक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान कितना है। देखो यानी कि सामान्य मनुष्य का तापमान होता है वो कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर बात करें 37 डिग्री सेल्सियस की, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस में अगर क्या है 273 केल्विन के अंदर आप 37 डिग्री को ऐड करोगे तो लगभग यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 310 केल्विन आ जाएगा। और 310 केल्विन ही यानी कि मानव डिग्री हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो 37 डिग्री तापमान पर उपयुक्त रहते हैं। यहाँ पर केल्विन में दिया है तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 310 से केल्विन आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, कुत्ता, मेंढक, सुअर और गधा। तो यानी कि अगर बात करें कुत्ता, मेंढक, सुअर और गधा, तो मेंढक के अंदर यानी कि लार ग्रंथियां या स्लाइवा ग्लैंड नहीं पाई जाती। मनुष्य के अंदर स्लाइवा ग्लैंड की बात करें तो कितनी होती है, 3 होती है। इनमें से पेराटोइड ग्लैंड की बात करें तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पेराटोइड ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
एक वयस्क मनुष्य में केवल कर्तनक दांतों की संख्या की बात करें, कर्तनक दांतों की बात कर रहा है, इंसाइजर दांतों की संख्या की बात कर रहा है, हमने यानी कि फॉर्मूला पढ़ा था 21-23। अब देखो यानी कि 21-23 की बात करें तो दो दांत होते हैं ऊपर वाले जबड़े में, दो दांत होते हैं नीचे वाले जबड़े में, टोटल 4 दांत हो गए, एक साइड के अंदर 4 दांत होते हैं टोटल, यानी कि दोनों साइड की बात करें कितने दांत हो जाएंगे, 8 दांत हो जाएंगे। तो मनुष्य में केवल कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पीत रस का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों, यानी पीत रस का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। पित्ताशय के अंदर क्या है, इसको स्टोर किया जाता है, पित्ताशय में इसको स्टोर किया जाता है, परंतु इसका निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, आपका लीवर में होता है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। आपको क्लास अच्छी लगी होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।